नमस्कार, आप देख रहे हैं आज मीडिया ग्रुप और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद दानिश। आज की इस खास खबर में हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से रिश्तों को शर्मसार करते हुए एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। आधी रात के वक्त जब चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था और पिता चैन की नींद सो रहा था, तभी कलयुगी बेटे ने चादर ओढ़ हाथ में धारदार हथियार लेकर सोते हुए अपने पिता के गले को काटकर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल यह अपराध का मामला है मुरादाबाद के थाना कुंदर की क्षेत्र जैतपुर पट्टी गांव का, जहां 13 सितंबर मंगलवार सुबह एक बुजुर्ग की गला रेत कर क्रूरता से हत्या कर दी गई। हत्या के वक्त 60 वर्षीय मुश्ताक अपने घर में सो रहा था और मुश्ताक के बेटे निजामुद्दीन ने बताया था कि तड़के करीब 4 बजे उसकी आंख खुली तो उसने घर की अलमारी और संदूक के ताले टूटे हुए देखे। निजामुद्दीन के मुताबिक यह देख उसने शोर मचा दिया और तभी वह अपने पिता मुश्ताक को जगाने के लिए उनके पास गया, लेकिन चारपाई पर लेटे निजामुद्दीन के पिता की गर्दन कटी हुई थी। यह देख निजामुद्दीन की चीख निकल गई और इस हत्या से क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। हत्या की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। मृतक मुश्ताक के पुत्र निजामुद्दीन ने अपनी विधवा भाभी और उसके भाइयों पर पिता की हत्या करने का शक जाहिर किया, जिसमें 5 प्राइम सस्पेक्ट भाभी शबाना और उसके भाई भूरा पुत्र सलीम, आसिफ पुत्र सलीम, कासिम पुत्र सलीम और आकिल के नाम सामने आए थे। लेकिन जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पुलिस को कुछ और ही सच नजर आया और एक के बाद एक कड़ी जुड़ती रही और अपराध की सनसनी घटना का पुलिस ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ खुलासा कर दिया और खुलासे में जो नाम सामने आए उसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। पुलिस को शुरू से ही गुमराह कर रहे निजामुद्दीन से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि उसका और उसकी भाभी का काफ़ी समय से विवाद चल रहा था, जिस वजह से उसकी भाभी ने उसके खिलाफ एक मुकदमा भी लिखवाया था और इन सब में निजामुद्दीन के पिता मृतक मुश्ताक निजामुद्दीन की भाभी का साथ दे रहे थे और निजामुद्दीन की भाभी ने उसके पिता के एक मकान पर भी कब्जा कर लिया था। इस वजह से निजामुद्दीन और उसकी मां शकीला मृतक मुश्ताक से तंग आ चुके थे। बस फिर क्या था, दोनों ने मुश्ताक से छुटकारा पाने के लिए एक योजना बनाई कि पिता की हत्या करके इल्ज़ाम भाभी और उसके परिवार वालों पर लगा देंगे और फिर 13 सितंबर मंगलवार को सही मौका देखकर रात करीब 3 बजे निजामुद्दीन ने बड़ी ही बेरहमी से अपने पिता का सर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद निजामुद्दीन ने मनगढ़ंत कहानी बुनकर अपनी भाभी और उसके भाइयों पर इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन आरोपी निजामुद्दीन यह भूल गया कि क्राइम कितना ही सावधानी और चालाकी से किया जाए मगर पुलिस अपराधी तक पहुंच ही जाती है। वहीं इस हत्याकांड का खुलासा करने के लिए संदीप कुमार मीणा एसपी देहात, सीओ बिलारी डॉक्टर गणेश कुमार गुप्ता व थाना कुंदर की पुलिस की जितनी भी तारीफ की जाए वह कम ही कम है। वहीं घटना का खुलासा करते हुए एसपी देहात संदीप कुमार मीणा ने बताया, 13 सितंबर 2022 को करीब सुबह मॉर्निंग में 5 बजे के लगभग पुलिस को थाना कुंदर की में सूचना मिली कि उनके जो बेटे थे रियाजुद्दीन, उन्होंने सूचना दी कि उनके पिता की उनकी भाभी और उनके घर वालों ने गर्दन काट कर हत्या कर दी है और वो हत्या करके फरार हो गए। तो पुलिस मौके पर पहुंची तो शव का मुआयना किया और फॉरेंसिक टीम बुलाई। उसके बाद में हमने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। उसके बाद में घर वालों से पूछताछ की तो उनका बेटा उस वक्त मौके पर रियाजुद्दीन था, निज़ामुद्दीन था और उनकी माता जिनका नाम है शकीला और उनकी जो निज़ामुद्दीन की वाइफ है उनसे पूछताछ की तो सबके बयानों में विसंगतता पाई जा रही थी। सब अलग अलग कहानी बता रहे थे। तो हमें वहीं डाउट हुआ क्योंकि ये बता रहे थे कि हम सब यहीं थे, कुछ अलग, कोई अलग कहानी बता रहा, कुछ अलग कहानी बता रहा। लेकिन इन्होंने अपनी तहरीर दी, निज़ामुद्दीन ने तहरीर दी अपनी भाभी शबाना और उसके पिता उसके भाई के खिलाफ कि ये लोग आए, इन्होंने हत्या की और हत्या करते हुए हमने इनको भागते हुए देखा। हमने उनको पूछताछ के लिए थाने में बुलाया, उनकी CDR निकलवाई। CDR हमने जब एनालिसिस किया तो उनकी किसी की भी लोकेशन घटनास्थल पर नहीं आ रही थी। फिर हमारा शक घर वालों पर ही गया
क्योंकि घर इस तरह से बंद था कि उसमें कोई जल्दी से बाहर का आदमी एंटर नहीं कर सकता था। इन्होंने ये भी बताया बयान में कि घर अंदर से ताला लगा हुआ था गेट का। तो हमारा आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई। जब थोड़ी हमने इससे कड़ाई से पूछताछ की तो थोड़ा सा ये कुछ बयानों में जो इसने उस घटना के दिन दिए थे बयान और 2 दिन बाद के बयानों में और भी अंतर आ रहा था। फिर ये आज ये भागने की फिराक में था वहाँ पे जो बाईपास है कुंदर की बाईपास। तो हमने इसको पकड़ के इससे अच्छे से पूछताछ की तो इसने स्वीकार किया, बताया कि इसी ने और इसकी माँ ने अपने पिता की मर्डर का प्लान किया था। वजह यह थी क्योंकि इसकी भाभी शबाना को इसके पिता ने पुराना वाला मकान दे दिया था। अब इसके पिता कई बार कहते भी थे कि नए मकान में भी मैं तुम्हारी भाभी को हिस्सा दूंगा। तो इस बात से निज़ामुद्दीन नाराज़ था, इस बात से उसकी माँ भी नाराज़ थी और ये कई दिनों से मौका पा रहे थे कि ऐसा समाधान ढूंढा जाए जो एक तीर से 2 निशाने हो जाए कि पिता का भी काम हो जाए और भाभी का भी हो जाए। तो भाभी ने कुछ दिनों पहले इनके खिलाफ मुकदमा कराया था मारपीट का। तो इस बात से और ज़्यादा ये चिढ़े हुए थे। तो इन्होंने प्लानिंग की कि अपने पिता की हत्या करके इल्ज़ाम भाभी और उसके घर वालों पर कर दिया जाए। तो इन्होंने पूरा प्लान करके उनको मौका मिला 13 तारीख को। घर में उस दिन 3 लोग थे, निज़ामुद्दीन, उसकी माँ और निज़ामुद्दीन की वाइफ। निज़ामुद्दीन की शादी 3 महीने पहले हुई थी। तो इसने निज़ामुद्दीन ने बताया कि मैंने अपनी वाइफ का कमरा बंद किया और माँ को जगाया और मैंने चद्दर ओढ़कर मैं ऊपर गया। वहाँ पे जाकर मैंने छुरी से अपने पिता की गर्दन रेती। उसके बाद छुरी को ढेरा के पास किनारे पे वहाँ छिपा के रख दिया और चद्दर माँ को दे दी। माँ ने चद्दर वो खेत में भगा दी, उसको छुपा दिया, खेत में भगाकर छुपा दिया। बाद में जब उसकी निशानदेही पे पुलिस मौके पे पहुंची, सारी चीज़ दोनों बरामद की, चद्दर भी बरामद की, छुरी भी बरामद की। आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम के नाम थाना अध्यक्ष पवन कुमार, वरिष्ठ उप निरीक्षक कुलजीत सिंह, उप निरीक्षक अशोक कुमार, महिला उप निरीक्षक रोकी रानी, उप निरीक्षक विजय सिंह, कांस्टेबल जयचंद, कांस्टेबल प्रवीण कुमार, कांस्टेबल विनय राठी, महिला कांस्टेबल अंजू शर्मा, महिला कांस्टेबल भारती, थाना कुंदर की, जनपद मुरादाबाद है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की और छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।